निदर्शनों के इस पूर्वोक्त वर्णन से जो पहले किया था वास्तव में निदर्शन नहीं है, किंतु अज्ञानियों के द्वारा निदर्शन के रूप में प्रयुक्त होने से निदर्शन माने उदाहरण के समान प्रतीत होते हैं। वो निदर्शनाभासों का निदर्शनत्व खंडित हो जाता है, ऊपर वाला जो निदर्शन का लक्षण किया था उसके द्वारा। जैसे उदाहरण दे रही हैं, अब ये निदर्शन कर रहे हैं। शब्द नित्य है, मूर्त न होने से जो अमूर्त होता है वह नित्य देखा जाता है। जैसे कि परमाणु, कर्म, स्थाली, अंधकार, आकाश। जो द्रव्य होता है वह क्रियाश्रय दिखता है, जैसे कि आकाश, यह भी निदर्शन है। वस्तुतः ये सभी उदाहरण क्रमशः इन निदर्शन आभास के अंतर्गत आ जाएंगे। पहले वाला जो है परमाणु, वो क्या है? लिंगा सिद्ध। दूसरा कर्म जो है वो अनुमेया सिद्ध। तीसरा स्थाली उभया सिद्ध। चौथा अंधकार आश्रया सिद्ध। अंधकार का कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय द्रव्य ही नहीं है, तो वो आश्रया सिद्ध। एक एक आगे बताएंगे भी, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। पांचवा था आकाश, तो वो क्या है? अननुगत। और छठा था द्रव्य, तो ये हो गया विपरीतानुगत। अब ये बता रहे हैं, इन सभी का स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए। जैसे परमाणु का उदाहरण, परमाणु के मूर्त होने से लिंगा सिद्ध है। ये इन्होंने क्या बताया था कि जो जो यद अमूर्तम तद नित्यम, ऐसे कहा था। लेकिन परमाणु क्या है? अमूर्त नहीं है ना, मूर्त है परमाणु। तो ये क्या हो गया? इनका उदाहरण का किस प्रकार का उदाहरणाभास हो गया? ये लिंगा सिद्ध, लिंग से असिद्ध, माने वो मैच ही नहीं कर रहा है ना, मूर्त है वो तो परमाणु तो। और इन्होंने कहा था कि जो अमूर्त होता है, तो परमाणु नित्य तो है लेकिन अमूर्त नहीं है। तो परमाणु का उदाहरण परमाणु के मूर्त होने से वो लिंगा सिद्ध है, क्योंकि निदर्शन उदाहरण में साध्य के समान हेतु का निश्चित होना भी तो आवश्यक है। ऊपर जो कहा था तो क्या बताया था कि हेतु का सामान्य धर्म और साध्य का सामान्य धर्म समान होने चाहिए, ये बताया था ना। दूसरा कर्म का उदाहरण अनुमेय सिद्ध निदर्शनाभास, क्योंकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय अर्थात साध्य ही सिद्ध नहीं है। साध्य में क्या बताया था इन्होंने? यद अमूर्तम दृष्टम तन नित्यम। और उदाहरण क्या दे दिया था? जैसे कि कर्म। तो कह रहे हैं यहां अनुमेय असिद्ध, अनुमेय में ही सिद्ध नहीं है ये कर्म। अनुमेय असिद्ध निदर्शन आभास है, क्योंकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय साध्य ही सिद्ध नहीं है। कर्म क्या है? अनित्य, क्षणिक होता है ना कर्म तो। और इनका साध्य क्या था? नित्यत्व। यद अमूर्तम दृष्टम तद नित्यम। तो सिद्ध अनुमेय क्या है? साध्य क्या है? यद अमूर्तम तद नित्यम। तो यहां पर साध्य क्या है? अनुमेय क्या है? क्या है रजनीश जी? जो अमूर्त होता है वो अनित्य, वो नित्य होता है। तो साध्य क्या है? नित्य ही नहीं, नित्यत्व। जो जो अमूर्त होता है वो नित्य होता है। तो नित्यत्व साध्य है, नित्यत्व अनुमेय है। और यहां कर्म क्या है? कर्म तो स्वभाव से ही अनित्य होता है, क्षणिक होता है। तो अनुमेय के साथ इसका धर्म मैच नहीं कर रहा। तो ये इसको क्या कहेंगे? अनुमेय सिद्ध निदर्शन, क्योंकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय अर्थात साध्य यही सिद्ध नहीं है उदाहरण में। तीसरा फिर इन्होंने दिया था यथा स्थाली। तो कह रहे हैं ये उभया सिद्ध नामक निदर्शनाभास है, क्योंकि स्थाली आदि बर्तन में नित्यत्व रूप अनुमेय और अमूर्तत्व दोनों ही सिद्ध नहीं है। स्थाली ना तो अमूर्त है और ना तो नित्य है। अगर रजनीश जी की भी बात माने कि अमूर्तत्व और नित्यत्व दोनों यहाँ पर साध्य हैं, अनुमेय हैं, तो स्थाली में तो दोनों ही नहीं है। ना तो अमूर्तत्व है, स्थाली तो मूर्त रूप है, और ना तो नित्यत्व है, तो वो तो उसका उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता है। चौथा था तम। यह दृष्टांत के भाव पदार्थ न होने से आश्रया सिद्ध नामक चतुर्थ निदर्शनाभास है।
क्योंकि यहाँ आश्रय नहीं है तम का, तो वो नित्य अनित्य तो तब हो जब कोई सत्ता वाला पदार्थ हो, उसका कोई आश्रय सिद्ध हो, तो ये भी गलत है। यदि कोई शब्दों नित्य अमूर्तत्वात् इतना ही प्रयोग करे, लेकिन यद अमूर्तम तन नित्यम दृष्टम इस व्याप्ति सूचक अंश का प्रयोग न करे तो वह अननुगत नाम का निदर्शनाभास होगा। ऊपर इन्होंने व्याप्ति का प्रयोग नहीं किया, बस इतना कह दिया कि जो जो अमूर्त है वो नित्य देखा जाता है, तो इसकी व्याप्ति नहीं बनाई इन्होंने। इसलिए इसका जो उदाहरण इन्होंने दिया वो क्या हो गया, अननुगत निदर्शनाभास। क्योंकि अनुमान की उपयोगी व्याप्ति केवल व्याप्य में ही, हेतु में ही रहती है। व्याप्ति अन्वय और व्यतिरेक से व्याप्ति हमें कहाँ दिखानी होती है, उदाहरण में। उदाहरण में यदि आपने व्याप्ति नहीं दिखाई अन्वय से भी और व्यतिरेक से भी, तो वो आपका उदाहरण उदाहरणाभास बन जाएगा। बड़ी बात है ये, व्याप्ति दिखानी जरूरी है, अन्वय से या व्यतिरेक से। छठा, जो द्रव्य होता है वह क्रियावान होता है, जैसे कि आकाश। तो यहाँ आकाश में क्रियावत्व न होने के कारण ये कैसा हो गया, विपरीतानुगत। विपरीतानुगत नाम का छठा निदर्शनाभास हो गया। तो ये तो इन्होंने बताए साधर्म्य निदर्शनाभास, और अभी वैधर्म्य वाले बता रहे हैं। अब वैधर्म्य वाले देख लीजिए। जो अनित्य होता है वह मूर्त देखा गया है, जैसे कि कर्म, जैसे परमाणु, जैसे आकाश, अंधकार, घट और सत्ता। तो कह रहे हैं इस प्रकार से उदाहरण प्रयुक्त होने पर वैधर्म्य निदर्शनाभास होगा। एक एक का बता रहे हैं। इनमें क्या कौन सा निदर्शनाभास है। पहले वाला जो था कर्म, ये है लिंग व्यावृत्त। दूसरा है परमाणु, ये अनुमेय व्यावृत्त। तीसरा आकाश, उभया व्यावृत्त। चौथा अंधकार, आश्रया सिद्ध। पांचवा घट, अव्यावृत्त। और छठा सत्ता, विपरीत व्यावृत्त। इन सब का स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए। पहला है कर्म के अमूर्त होने से उसमें मूर्तता रूप हेतु नहीं है, अर्थात कर्म में अमूर्तता का अभाव नहीं है। अमूर्तता का अभाव नहीं है मतलब मूर्तता है, क्योंकि कर्म किसी न किसी उसमें होगा ना, द्रव्य में तो दिखेगा ना। जैसे बाण चलता हुआ दिखता है तो पता लग रहा है ना कि यहाँ कर्म हो रहा है। गाड़ी चलती हुई दिखती है तो क्रिया हो रही है। तो इसलिए यह लिंग व्यावृत्त दृष्टांताभास है। और दूसरा परमाणु रूप जो दिया था, परमाणु रूप वैधर्म्य दृष्टांत में परमाणु की नित्यता विद्यमान होने से यह दृष्टांत अनुमेय अव्यावृत्त दृष्टांताभास है, क्योंकि परमाणु में नित्यता रूप अनुमेय अर्थात साध्य की व्यावृत्ति नहीं है। साध्य में साध्य का अभाव नहीं है। साध्य क्या था इनके लिए, यहाँ पर उदाहरण क्या दिया था इन्होंने, जो जो अनित्य होता है वह मूर्त देखा जाता है। तो परमाणु तो अनित्य नहीं है ना, नित्य है परमाणु तो इसलिए ये क्या हो गया, अनुमेय में ही वो नहीं है ना धर्म। अनुमेय क्या था हमारे पास, यहाँ पर जो अनित्य होता है वो मूर्त देखा जाता है। तो मूर्तत्व यहाँ पर अनुमेय था, तो इसमें तो है ही नहीं वो, तो अनुमेय व्यावृत्त दृष्टांताभास हो गया ये, क्योंकि परमाणु में नित्यता रूप अनुमेय अर्थात साध्य की व्यावृत्ति नहीं है, अभाव नहीं है, भाव है। आकाश रूपी वैधर्म्य दृष्टांत में आकाश के अनित्यता रूप साध्य और मूर्तता रूप हेतु दोनों न होने से यह उभय व्यावृत्त निदर्शनाभास है, क्योंकि आकाश में नित्यता और अमूर्तता दोनों की ही व्यावृत्ति नहीं है, दोनों का ही अभाव नहीं है। अर्थात आकाश में नित्यता भी है और आकाश में अमूर्तता भी है, तो ये भी उसका उदाहरण नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा थी जो अनित्य होता है वो मूर्त देखा जाता है। तो यथा आकाश, तो ये उदाहरण बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि आकाश नित्य भी है और अमूर्त भी है। चौथा इन्होंने अंधकार का दिया था कि जैसे जो जो अनित्य होता है वह मूर्त देखा जाता है, जैसे कि
अंधकार। तो कह रहे हैं ये वैधर्म दृष्टांत में अंधकार के भाव रूप न होने से, वो तो भाव रूप ही नहीं है, तो ये आश्रया सिद्ध नामक वैधर्म निदर्शनाभास है। क्योंकि अंधकार के भावात्मक न होने से, किसके आश्रय से? अनित्यता और मूर्तता रूप साधन की व्यावृत्ति की जाएगी, उसका कोई आश्रय ही नहीं है ना। पांचवा इन्होंने दिया था कि यदि कोई नित्य शब्द, वो व्याप्ति वाला है ये, यदि कोई कहे नित्य शब्द अमूर्तत्वात्, इतना ही अनुमान वाक्य कह करके और फिर कह दे घटवत, केवल इसी वाक्य का प्रयोग करे, यद अनित्यम तन्मूर्तम, इस अंश का प्रयोग घटवत इस वाक्य से पहले ना करे, व्याप्ति ना दिखाए, तो वह अव्यावृत्त नामक वैधर्म निदर्शन आभास होगा। क्योंकि तब अनित्यता साध्य तथा मूर्तत्व हेतु की व्यावृत्ति नहीं की गई। और छठा इन्होंने दिया सत्ता वाला, द्रव्यम वायु क्रियावत्वात्, इस अनुमान में यदि व्यतिरेक व्याप्ति दिखानी हो तो क्या कहेंगे? यद अद्रव्यम तद अक्रियम, जो द्रव्य नहीं होता वो क्रिया वाला भी नहीं होता, यथा सत्ता। तो इस प्रकार से निदर्शन वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो निदर्शन आभास का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो इस प्रकार न कह करके उससे उल्टा कह रहा है। वो कह रहा है यन निष्क्रियम तद अद्रव्यम, जिसमें क्रिया नहीं वह द्रव्य ही नहीं। तो वो ऐसे कहता है, किंतु ऐसी व्याप्ति बनेगी नहीं, क्योंकि ये व्याप्ति नहीं बनेगी, क्योंकि आकाश आदि पदार्थ जो हैं वो द्रव्य तो हैं लेकिन उनमें क्रियावत्व नहीं है। इसलिए यन निष्क्रियम तद अद्रव्यम, ये वाक्य क्या है? विपरीत व्यावृत्त नाम का निदर्शन आभास है। उदाहरण का मतलब यहाँ उदाहरण भी देखना है हमें और व्याप्ति भी देखनी है। यदि व्याप्ति खंडित हो रही है तो भी वो उदाहरण क्या होगा? उदाहरणाभास होगा, और उदाहरण ही खंडित हो रहा है तब भी उदाहरणाभास है। तो ये इन्होंने उदाहरण का साधर्म वैधर्म से उदाहरणाभास दिखा दिया। अब चौथा है उपनय, अनुसंधान। प्रसंगानुसार निदर्शनाभासों का वर्णन करके अब पंचावयव महावाक्य में से चतुर्थ अवयव अनुसंधान अर्थात उपनय का स्वरूप बताने के लिए लिखते हैं। निदर्शने अनुमेय सामान्येन सह दृष्टस्य लिंग सामान्यस्य अनुमेये, ये इसकी हेडलाइन एक कर देना है ना, लिंग सा अलग लिखा हुआ है। लिंग सामान्यस्य अनुमेये अन्वानयनम अनुसंधानम। निदर्शने, निदर्शन में अर्थात उदाहरण में, अनुमेय सामान्येन, अनुमेय के सामान्य धर्म के साथ, दृष्टस्य लिंग सामान्यस्य, देखा हुआ या ज्ञात हुए हुए, दृष्टस्य लिंग सामान्यस्य, ज्ञात हुए लिंग सामान्य का, अनुमेये, अनुमेय में, अन्वानयनम अर्थात अनुमेय में बोध कराने वाला जो वाक्य है वो अनुसंधानम, वो उपनय कहलाता है। जो धर्म अनुमेय में था और अनुमेय सामान्येन सह लिंगसा सामान्यस्य दृष्टम, जो अनुमेय में होता है वो लिंग में भी देखा जाता है ना, हेतु में भी, और उसके ज्ञात हुए लिंग सामान्य का अनुमेये अन्वानयनम, अनुमेय में ही बोध कराने वाला जो वाक्य है, माने तीसरी बार फिर से वही बात दोहराई जाती है, उसको क्या कहेंगे? उपनय। अनुमेय धर्म मात्रत्वेन अभिहितम लिंग सामान्यम अनुपलब्ध शक्तिकम निदर्शने साध्य धर्म सामान्येन स दृष्टम अनुमेये येन वचनेन अनुसंधीयते तद अनुसंधानम। अनुमेय धर्म मात्रत्वेन अभिहितम, अनुमेय धर्म मात्र से अभिहित, और लिंग सामान्यम अनुपलब्ध शक्तिकम, और लिंग सामान्य, लिंग के जो सामान्य धर्म है उससे अनुपलब्ध शक्तिकम, माने साध्य साधन के साथ, साध्य साधन के सामर्थ्य से यदि वो शून्य रहता है, अशक्तिकम, निदर्शने साध्य धर्म सामान्येन
सह दृष्टम अनुमेये येन वचनेन निदर्शने उदाहरण में साध्य धर्म सामान्येन सामान्य रूप से साध्य धर्म के साथ, साध्य धर्म सामान्येन माने साध्य धर्म के साध्य सामान्येन से सामान्य रूप से साध्य धर्म के साथ दृष्टम अनुमेये, अनुमेय में दृष्ट अर्थात ज्ञात, येन वचनेन अनुसंधीयते जिस वचन के द्वारा अनुसंधान किया जाता है, तद अनुसंधानम वो उपनय नाम का या अनुसंधान नाम का चौथा अवयव है। इस पंक्ति को एक बार दोबारा देख लो। अनुमेय धर्म मात्रत्वेन अभिहितम, अनुमेय में धर्म मात्र के द्वारा अभिहित, कोई भी अनुमेय ले लो आप, कोई भी प्रतिज्ञा कर लो, चाहे इसी जो अपना चल रहा है उसी को ले लो। जैसे द्रव्यम वायु, वायु द्रव्यम, तो यहाँ वायु का द्रव्यत्व हमें सिद्ध करना है, ये अनुमेय है हमारे लिए। तो अनुमेय धर्म मात्रत्वेन, अनुमेय धर्म मात्र से, अनुमेय धर्म क्या है यहाँ पर? द्रव्यत्व। तो अनुमेय धर्म मात्रत्वेन अभिहितम, अनुमेय धर्म मात्र से अभिहित लिंग सामान्यम अनुपलब्धि शक्तिकम, यदि अनुमेय धर्म मात्र से तो वो अभिहित हो, युक्त हो, उपनय, और लिंग सामान्यम अनुपलब्ध शक्ति का, और लिंग सामान्य की जो है, लिंग सामान्य माने साध्य का जो साधन है वो लिंग है, तो साध्य के साधन के सामर्थ्य से शून्य रहता हो। साध्य सामर्थ्यात, वो क्या है परिभाषा? उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम, उदाहरण की के साथ साधर्म्य होने से, उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम, जो साध्य का साधन बनता है वो हेतु होता है। वही कह रहे हैं लिंग सामान्यम अनुपलब्धि शक्तिकम, लिंग सामान्य, लिंग माने हेतु, हेतु सामान्य में अनुपलब्ध शक्तिकम, साध्य साधन के सामर्थ्य से शून्य रहता हुआ, निदर्शने उदाहरण में, उपनय के बारे में बता रहे हैं, निदर्शने उदाहरण में साधर्म्य धर्म सामान्येन सह, सामान्य रूप से साध्य धर्म के साथ दृष्टम ज्ञात अनुमेये येन, अनुमेय में जिसके द्वारा, येन वचनेन जिस वचन के द्वारा, अनुसंधीयते माने अनुसंधान किया जाता है, माने कहा जाता है, जिस वचन के द्वारा उस साध्य के धर्म सामान्य को कहा जाता है, तत् अनुसंधानम, उसको उपनय कहेंगे। इसमें न्याय दर्शन में भी क्या दिया है? उदाहरणापेक्ष तथा इति उपसंहारो न तथा इति वा साध्यस्य उपनय। एक बार इसका उदाहरण देख लो, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं तथा च वायु, हमारे पास उदाहरण क्या चल रहा था? द्रव्यम वायु या वायु द्रव्यम, क्रियावत्वात् गुणवत्वात्, उदाहरण था यथा शरह बाण, जैसे कि बाण, और उपनय कह रहे हैं तथा च वायु क्रियावान इति, वैसा ही वायु है, क्योंकि वायु भी क्या है? क्रियावान है। तो व्याप्ति हमने ऊपर उदाहरण में दिखा दी, तो यहाँ पर जो उदाहरण है शर है उसमें हमने व्याप्ति दिखा दी। व्याप्ति क्या दिखाई थी? जैसे ये शर क्रियावान होता हुआ द्रव्य है, वैसे ही वायु भी क्रियावान होता हुआ द्रव्य है। तो ये उदाहरण में व्याप्ति दिखा दी हमने, तो उसी को कह रहे हैं निदर्शने साध्य धर्म सामान्येन स दृष्टम अनुमेये, अनुमेय में येन वचनेन अनुसंधीयते, अनुमेय में जिस वचन के द्वारा उसका अनुसंधान किया जाता है, माने कहा जाता है, तत् अनुसंधानम, तो वही कहा जा रहा है ना यहाँ पर। तथा च वायु क्रियावान, वैसे ही वायु भी क्रियावान है, जैसे बाण क्रियावान है और वो द्रव्य है, तथा च वायु, वैसे ही वायु भी क्रियावान है, इसलिए वायु भी क्या है? द्रव्य है। ये उपनय है। और अनुमेय अभावे च
तस्य असत्वम उपलभ्य न च तथा वायु निष्क्रिय इति। और अनुमेय में जब वैधर्म्य से दिखा रहे हैं ना, उदाहरण में जब हम वैधर्म्य वाला ले रहे हैं तो फिर उसका विपर्य दिखाना पड़ेगा अनुमेय में। अनुमेय अभावे च, अनुमेय में उसका अभाव होने पर भी उस धर्म का, तो फिर कैसे बनेगा? उस साध्य का अभाव होने पर तस्य असत्वम उपलभ्य, उस हेतु का असत्वम उपलभ्य, अवर्तमानता को जान करके, उस हेतु की अवर्तमानता को जान करके या प्राप्त करके फिर हम उपनय क्या कहेंगे? न च तथा वायु निष्क्रिय। यहाँ पर हमने प्रत्युदाहरण क्या लिया था? सत्ता। वैधर्म्य से उदाहरण लिया था सत्ता का, क्योंकि सत्ता में क्रिया नहीं है, इसलिए सत्ता द्रव्य भी नहीं है। तो यहाँ अनुमेय में उसका अभाव दिखाया। अनुमेय क्या है हमारे पास? यहाँ द्रव्यत्व और वायु का द्रव्यत्व। तो वायु में क्योंकि निष्क्रियता नहीं है, क्रिया का अभाव नहीं है, उस साध्य का अभाव होने से तस्य असत्वम उपलभ्य, उस हेतु की अवर्तमानता को जान करके, हेतु क्या था हमारा? क्रियावत्वात् गुणवत्वाच्च। तो हेतु की अवर्तमानता, हेतु की अवर्तमानता माने निष्क्रियत्व। हेतु तो क्रिया वाला है ना, तो हेतु की अविद्यमानता या अवर्तमानता मतलब निष्क्रियत्व। तो ये सत्ता में दिखाया था हमने वैधर्म्य से। तो यही कह रहे हैं न तथा वायु निष्क्रिय। जैसे सत्ता क्रिया से रहित है, वैसे वायु क्रिया से रहित नहीं है, इसलिए वायु द्रव्य है। क्योंकि सत्ता द्रव्य नहीं है और ये सत्ता जैसा है नहीं वायु, तो वायु द्रव्य है। तो ये दोनों प्रकार से तथा इति न तथा इति वा, इस तरह से किया जाता है ना उपनय, वो दोनों बता दिए इन्होंने। ये यहाँ पर भाष्य में आचार्य जी ने इसका वो दिया है, अनुसंधान की व्युत्पत्ति। अनुसंधान की व्युत्पत्ति अनुमेये पक्षे येन वचनेन अनुसंधीयते। अनुमेय में अर्थात पक्ष में जिस वचन से अनुसंधीयते, अनुसंधीयते माने पश्चात संधीयते, पश्चात संधीयते माने पक्ष धर्मतया ख्याप्यते, तद अनुसंधानम, वो अनुसंधान है और उसी को क्या कहते हैं? उपनय। अब अंतिम अवयव है निगमनम। तो बुद्धिर विद्या विभागे अनुमाने अवयवेषु प्रत्यामनाय निगमनम। अब पंचावयव महावाक्य में से अंतिम पांचवें अवयव प्रत्यामनाय निगमन का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार कहते हैं अनुमेयत्वेन उद्दिष्टे च अनिश्चिते च परेषां निश्चय आपादनार्थम प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम प्रत्यामनाय। निगमन क्या है वो बता रहे हैं। अनुमेयत्वेन, अनुमेय के द्वारा, उद्दिष्टे च अनिश्चिते च, अनुमेय के द्वारा जो उद्दिष्ट किया गया है, माने जो कहा गया है। किस में कहा गया है? किस में कहा गया है? प्रतिज्ञा में। अनुमेयत्वेन च उद्दिष्टे च अनिश्चिते च, और कहा गया है प्रतिज्ञा में, लेकिन अभी वो निश्चित नहीं है क्योंकि उसको सिद्ध करना है ना, इसीलिए तो अनुमेय है वो। अनिश्चिते च परेषाम, दूसरों के लिए। जिसने कहा है उसको तो निश्चित ही है, वो तो जानता ही है, लेकिन दूसरों के लिए अभी क्या है? वो अनिश्चित है। तो परेषाम निश्चय आपादनार्थम, दूसरों के लिए निश्चय आपादित करने के लिए, दूसरों को निश्चय कराने के लिए। प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम, प्रतिज्ञा का ही पुनर्वचन करना, ये क्या है? प्रत्यामनाय, ये निगमन है। प्रतिपाद्यत्वेन उद्दिष्टे च अनिश्चिते च परेषां हेत्व आदिभिः अवयवैः आहितशक्तीनां परिसमाप्तेन वाक्येन निश्चय आपादनार्थं प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं प्रत्यामनायः।
प्रतिपाद्यत्वेन उद्दिष्टे च अनाश्रिते च, प्रतिपाद्य के द्वारा जो उद्दिष्ट किया है, माने प्रतिपाद्य विषय के रूप में प्रतिज्ञा में जिसको उद्दिष्ट किया है, और अनिश्चिते च, जो अभी अनिश्चित है, उसके अनिश्चित होने पर, परेशान दूसरे व्यक्ति के लिए, हेत्वादि भी अवयवई ही, हेतु उदाहरण और उपनय तीनों, तो हेतु आदि तीनों अवयवों के द्वारा आहित शक्ति नाम, आहित शक्ति नाम माने साध्य ज्ञान के सामर्थ्य से युक्त होने पर, परिसमाप्तेन वाक्येन, परिपूर्ण वाक्य से, निश्चय आपादनार्थम, निश्चय करवाने के लिए या निश्चय होने के लिए, प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम, प्रतिज्ञा का ही पुनर्वचन करना, ये क्या है, प्रत्यामनाय, निगमन है। तस्मात् द्रव्यम एव इति, तो ये जो हम उदाहरण लेके चल रहे थे, इसमें निगमन क्या होगा, तस्मात्, इसलिए वायु द्रव्यम एव इति, वायु द्रव्य ही है। ऊपर उदाहरण आदि से इसको सिद्ध कर दिया। द्रव्यम वायु, क्रियावत्वात् गुणवत्वात्, यथा शरह, और उपनय क्या किया था, तथा च वायु, वैसे ही वायु भी बाण के समान क्रियावान है, या न तथा इति, सत्ता के समान वायु निष्क्रिय नहीं है। और फिर लास्ट में उपनयन क्या किया, तस्मात् द्रव्यम एव वायु इति, इसलिए वायु द्रव्य ही है। तो इस तरह से प्रतिज्ञा का ही यहाँ पर पुनर्वचन किया गया है। न ही एतस्मिन् असति परेषां अवयवानां समस्तानां व्यस्तानां वा तदर्थवाचकत्वम् अस्ति। अब ये एक बात उठा रहे हैं कि नहीं एतस्मिन् असति, मान लो ये निगमन ना हो, निगमन ना करें तो भी तो परेशान अवयवानाम समस्तानाम व्यस्तानाम व, जो इससे दूसरे जो अवयव हैं अर्थात उपनय पर्यंत, परेशान अवयवानाम समस्तानाम, जो चार अवयव दिए थे, हेतु उदाहरण उपनय, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय, उनके द्वारा ही, समस्तानाम व्यस्तानाम, चारों का समस्त करके माने जोड़ करके समूह रूप में, या व्यस्तानाम माने अलग अलग, उनके द्वारा ही तदर्थवाचकत्वम अस्ति, वो उसका वाचकत्व तो हो गया, जो अर्थ हम कहना चाह रहे थे वो तो चार के द्वारा कहा जा चुका, तो निगमन की आवश्यकता क्या है। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।